ब्रेक के बाद खबर पंचायत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं टोंक जिले की मालपुरा पंचायत समिति का। यहां पर कल्याणपुरा में दीवार गिरने से 15 बकरियों की दबकर मौत हो गई है। तेज बरसात के चलते ये हादसा हुआ है। मालपुरा में बरसात का दौर जारी है और कई तालाबों बांधों में पानी की आवक भी शुरू हो गई है। कोटा के टावा कस्बे के कोटा श्योपुर स्टेट हाईवे 75 दिनों से ठप पड़ा है। राजस्थान का मध्य प्रदेश से गत रविवार से सीधा संपर्क भी कट गया है। इटावा उपखंड क्षेत्र में खातोली पार्वती नदी उफान पर है। टोंक की निवाई पंचायत समिति में सरपंचों के 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला मजाक बनकर सामने आया है। पहले दिन ही कार्यशाला की पोल खुलती नजर आई। प्रशिक्षण के नाम पर विकास अधिकारी सरकार को चूना लगा रहे हैं। करौली के टोड़ा भी में बिजरवाड़ा गांव में हरे पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई हो रही है। पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। काफी शिकायत के बाद भी प्रशासन को पेड़ों की चिंता नहीं है। दौसा के सिखराय में राणोली पौधशाला में पौधे वितरण का काम शुरू हुआ। एक सप्ताह में 15,000 पौधे वितरित किए गए। पौधशाला में 45 प्रजातियों के 75,000 पौधे वन विभाग ने तैयार किए हैं। भरतपुर के डीग में गांव नंगला जनूथर में नाबालिगों की शादी की सूचना से हड़कंप मच गया है। जांच के दौरान 2 लड़की नाबालिग मिली, जिस पर परिजनों को पाबंद कर उनकी शादी रुकवा दी गई। हनुमानगढ़ के भादरा में गांव गदरा के सरकारी स्कूलों में स्थित नीम और शीशम के पेड़ों को काटा जा रहा है। ये पेड़ गर्मी में बच्चों का सहारा है। लापरवाह प्रशासन पेड़ों की कटाई कर रहा है। अलवर के रामगढ़ में केरवा चाट गांव से भजट मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। रोड पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं। रात में MIA जाने वाले श्रमिक परेशान हैं। PWD विभाग के अधिकारी हैं कि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। धौलपुर के राजाखेड़ा में जगह जगह पेयजल लाइन में लीकेज से पेयजल दूषित हो गया है। दूषित पानी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। संबंधित अधिकारी जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। हनुमानगढ़ के टिब्बी में तलवाड़ा झील गांव में न्याय आपके राजस्व लोक अदालत शिविर आयोजित हुआ। SDM और तहसीलदार की मौजूदगी में लंबित राजस्व प्रकरणों का निस्तारण हुआ। भरतपुर के कामा में पहाड़ी कामा जुरहरा कामा दिल्ली की सड़कों पर गहरे गड्ढे हो रहे हैं। फिर भी इस पर प्रशासन की ओर से ध्यान देने वाला कोई नहीं है। अलवर के राजगढ़ में टहला के समीप राजटोली बांध में बारिश का 10 फीट पानी आने के बाद पाल से पानी का रिसाव होने लगा। ग्रामीणों ने मिट्टी डालकर पानी रुकवाया है। सिरोही के शिवगंज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। सिरोही के रेवदर में सिंचाई विभाग द्वारा करीब 2 करोड़ 50 लाख की लागत से बना MI टैंक टूट गया है। टैंक तेज बारिश से लबालब भरा था, जिसके अचानक टूट जाने से सारा पानी आसपास के खेतों में घुस गया। अजमेर के मसूदा में मकान पर आकाशीय बिजली गिर गई। मकान का आगे का हिस्सा ढह गया है। गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा टल गया। घर के सभी सदस्य अंदर वाले कमरे में सो रहे थे। घटना मोयना गांव की है। सिरोही के पिंडवाड़ा में मांडवा देव गांव में इंटरनेट कनेक्शन के लिए खोदी गई सड़कों को वैसे ही छोड़ दिया गया। उसका खामियाजा भी मिल रहा है। यहाँ स्कूली बस गड्ढे में धंस गई, जिसने ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत से बाहर निकाला। अलवर जिले के तिजारा कस्बे में विद्युत सप्लाई ठप रहने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के कारण लोगों को और भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टोंक के देवली कस्बे में बिजली चोरी पर निगम ने सख्त कार्रवाई की और मीटर में चिप लगाकर बिजली चोरी के 3 मामले पकड़े और चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के मीटर जब्त किए। जालोर के चितलवाना कस्बे के अगड़ावा गांव में बने सार्वजनिक सभा भवन पर हुए अवैध कब्जे की शिकायत पर SDM ने मौके पर जाकर सभा भवन का कब्जा मुक्त करवाया। जालोर की आहोर पंचायत समिति में हरजी गांव में बिजली लाइनों में फॉल्ट के चलते बार बार बिजली सप्लाई बाधित हो रही है, जिसके उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जालोर के रानीवाड़ा कस्बे के दोनों तरफ रेलवे क्रॉसिंग के पास सड़क पर 1 से 1.5 फीट के गड्ढे हो गए हैं, जिसे विभाग द्वारा ठीक नहीं करवाया जा रहा और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। जालोर के जसवंतपुरा के पहाड़ी क्षेत्र के भालू वन्य जीव अभयारण्य में निजी कंपनियों के नियम विरुद्ध लगे मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन से भालुओं में कमी पाई गई। करौली के नादोती कस्बे के कुजेला में विधायक घनश्याम महर ने मंदिर विकास व 4 दीवारी निर्माण के लिए अपने कोठे से 11 लाख की घोषणा की, जिसके बाद लोगों ने विधायक के कदम को सराहनीय बताया।
अलवर के भिवाड़ी कस्बे में मूसलाधार बरसात का दौर शुरू हो गया है, जिसके बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली और किसानों के चेहरे भी खिल गए। अजमेर के नसीराबाद में घायल बाइक चालक ने जाम तोड़ दिया। अज्ञात वाहन ने बाइक के टक्कर मारी। मृतक गादेरी का रहने वाला था। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में पिकअप पलटने से हादसा हो गया, जिसमें 1 दर्जन लोग घायल हो गए। पिकअप असंतुलित होकर पलटने से यह हादसा हुआ है, जिसके बाद घायलों को झुंझुनू के लिए रेफर किया गया। हनुमानगढ़ की भादरा पंचायत समिति के बस स्टैंड पर निर्मित चौधरी रूपाराम बेनीवाल स्मृति विश्राम गृह का लोकार्पण हुआ। अध्यक्षता मनफूल राम बेनीवाल ने की और मुख्य अतिथि जिला प्रमुख कृष्ण चोटिया रहे। हनुमानगढ़ की नोहर पंचायत समिति में TNDB सरकारी कॉलेज में राज्य सरकार द्वारा 25% सीटें बढ़ाने पर ABVP कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त की। कार्यकर्ताओं ने इसे संघर्ष की जीत बताते हुए कहा कि इससे वंचित रहे विद्यार्थियों को दाखिला मिल सके। अलवर के थाना गाजी कस्बे के कॉलेज मार्ग पर मंचलों का जमावड़ा लगा रहता है। इलाके के जनप्रतिनिधियों के परिवार के मंचले हैं, जो कि कॉलेज की छात्राओं से आए दिन छेड़खानी करते हैं, लेकिन पुलिस भी दबाव के चलते इन पर कार्रवाई नहीं करती। चूरू के सालासर कस्बे में सड़कों पर आड़े तिरछे बिजली पोलों ने हादसे की आशंका बढ़ा दी है। मुख्य रास्ते पर ही कई खंभे अब जमीन की ओर झुके हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। भरतपुर की नदबई पंचायत समिति के गांव लुहासा में करंट से महिला की मौत का मामला सामने आया है। मृतक महिला माया घरेलू काम कर रही थी, जिसके चलते उसको करंट लगा। चूरू के सुजानगढ़ में सौतेले पिता की दरिंदगी का मामला सामने आया है। सांडवा पुलिस के आरोपी हत्या चढ़ गए हैं। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया था, जिसके बाद मासूम का जयपुर में उपचार चल रहा है। अजमेर की केकड़ी पंचायत समिति में युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। भेरू गेट इलाके की यह घटना है। मृतक 17 वर्षीय हिमांशु रायगढ़ था, जिसके बाद केकड़ी पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं आत्महत्या के कारणों का कोई खुलासा नहीं हुआ है। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में न्याय आपके द्वार फॉलोअप शिविर का सिमलिया में अटल सेवा केंद्र पर आयोजन किया गया। शिविर में उपखंड अधिकारी ने किसानों और आमजन की समस्या सुनकर निस्तारण के निर्देश दिए। कोटा के लाडपुरा क्षेत्र के गांवों में बरसात होने के बाद किसानों ने खेतों में खरीफ की फसलों की बुआई कर दी। इस वर्ष किसानों ने सोयाबीन और धान की ज्यादा बुआई की है। झालावाड़ की खानपुर पंचायत समिति के बाईपास मेगा हाईवे के दोनों और नाला निर्माण की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। नाला निर्माण नहीं होने पर खेतों में पानी भरने से किसानों को नुकसान होता है। झालावाड़ की झालरापाटन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत डोंडा के अस्पताल में बाउंड्री वॉल नहीं होने से अस्पताल परिसर में पौधारोपण नहीं हो पा रहा। बाउंड्री वॉल का निर्माण स्वीकृत हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक बाउंड्री वॉल नहीं बनाई गई। भरतपुर की बयाना पंचायत समिति में छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। छात्रा ने कमरे का दरवाजा अंदर बंद कर फांसी पर झूल गई। आपको बता दें कि छात्र परीक्षा में कम नंबर आने से अवसादग्रस्त थे। अजमेर के नसीराबाद कस्बे के मेडिकल स्टोर निजी डॉक्टर्स की क्लिनिक बने हुए हैं, जिसके चलते मरीजों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है और चांदी कूटी जा रही है। नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। हनुमानगढ़ की रावतसर पंचायत समिति में अपनी योजना अपनो विकास योजना के तहत 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों को लेकर प्लानिंग की जाएगी। चूरू के तारानगर कस्बे के ग्राम चंगोई मिखला आदर्श ग्राम पंचायत में बारिश का पानी भर गया। ये समस्या कई बरसों से चली आ रही है, लेकिन समस्या का आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। झालावाड़ जिले के पिड़ावा के धरूनिया गांव की बात करें तो यहां पर गिरिराज पाटीदार नामक युवक लापता हो गया है, जिस पर परिजनों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया है। दौसा के महवा पंचायत समिति के सरपंच और सचिवों को पंचायत राज द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन प्रशिक्षण शिविर में कुछ सरपंचों सहित महिला सरपंच नहीं पहुंच रही है। झुंझुनू की गुड़ागोड़जी पंचायत समिति में रोडवेज की टक्कर से बाइक चालक की मौत हो गई। बस चालक हादसे के बाद से मौके से फरार हो गया। झालावाड़ के मनोहर थाना में प्राणघातक हमले के आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों आरोपी को जेल भेज दिया गया। बड़बद गांव का ये मामला है। कामखेड़ा पुलिस ने कार्रवाई की।
झालावाड़ के डग में झालावाड़ रेफर के दौरान भवानी मंडी बाईपास पर 108 एम्बुलेंस में महिला ने बालक को जन्म दिया। अजमेर के पिसांगन में ग्राम मेवाड़िया में सड़कें खस्ता हाल हो रही हैं। गड्ढों से वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। शिकायत के बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग बदहाल सड़कें सुधने के लिए रहा। लोग यहां परेशान हो रहे हैं। टोंक के उनियारा में रोडवेज यात्री प्रतीक्षालय का पंखा खराब पड़ा है। रोडवेज की अनदेखी कर रहा है। यात्री गर्मी से परेशान होने को मजबूर है। शिकायत के बाद भी उच्च अधिकारी हैं कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। जैसलमेर के फतेहगढ़ में पीएचसी सागर में मरीज बढ़े, लेकिन सुविधाओं की हालत खस्ता हो गई है। चिकित्सा व्यवस्था भी बदहाल है। एक डॉक्टर के भरोसे अस्पताल चल रहा है। स्टाफ की कमी के चलते मरीज परेशान हो रहे हैं। खबर पंचायत में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।